शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, यह कार्य वही कर सकता है, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है। नाथ संबुधन भजनिहार, होई एक दास तुम्हारा, आयस कहा कहियत न मोही, बार बार विनवो मुनि तो। राम, ये शिव का धन जिसने तोड़ा है वो दास हमारा क्या होगा। अरिका जैसे कर काम कोई, इसको अच्छा बना ले, क्यों बार बार बिगड़ रहा है। राइट बंद कर दो। ये सेवक की परिभाषा नहीं है, या हम ये कहते हैं ये सेवक के आचरण नहीं है। सेवक के आचरण क्या है, आदरणीय व्यास जी आप बताइए। सेवक सो जो करे शिव काई, अरे करनी कर करियर। सेवक वो होता राम जो अपने स्वामी की सेवा करे, अपने स्वामी का हित करे, उसको कहते हैं सेवक। और इसके विपरीत आचरण यदि किया जा रहा है तो राम में सेवक का आचरण नहीं होता है। धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसी सेवा नहीं की है जो हम उसको सेवक स्वीकार करें। उस व्यक्ति ने मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है राम, और मेरे भगवान गुरुदेव इष्टदेव शंकर जी के धनुष को तोड़कर उसने सेवा नहीं शत्रुता का कार्य किया है राघव। वो मेरा सेवक नहीं है, वो मेरा शत्रु है। और उसके प्रति शत्रुता का भाव कितना प्रबल मेरे हृदय में है, ये सुनो राम। सुनहु राम ये शिव धनु तोड़ा, सहस बाहुषम चोरिपु मोरा। सुनो राम, राम कान खोल करके सुन लो। जय शिव धन तोड़ा, जिसने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा उसने आज काल से नाता छोड़ा। वो शेष बाबर्जुन के समान मेरा घोर बैरी है, रिपु है, आर्य है। सो बिलगाओ, सो बिलगा बिहाई समाजा, बिहाई समाजा, घट मरे जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नट मारे जाइए। सब राजा उस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा देश देशांतर के सारे राजा मारे जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परशु
मेरी हे भूम भारत के शिरोमणि, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, रकुल कुलभूषण, वाग विभूषण, वचन रचना सागर, श्रुति सेत पालक प्रभु। सुना आपने, हमने सुना महात्मा श्री परशुराम जी का कथन। मुनि वचनों में हमने क्या सुना? तो सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर न तुम्हारे जय हैं सब राजा तक। हमने महात्मा श्री परशुराम जी का कथन सुना। एक विचार आया कि संसार में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान ना हुआ हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समस्या और समाधान के मध्य जो भी चल रहा है, इसी का नाम जीवन है और इसी को हम संसार कहते हैं। समस्याएं प्रायः 3 प्रकार की दिखाई देती हैं। पहली समस्या है कृत समस्या, दूसरी समस्या है कारिक समस्या, और तीसरी समस्या है प्राकृत समस्या। इसको हम और थोड़ा सरल कर दें। कृत समस्या वह है जैसे कोई महापुरुष हमसे कोई शुभ कार्य करने के लिए कहे और अभिमानवश वो कार्य हम न करें, तो इससे जो समस्या उत्पन्न होती है वो कृत समस्या है। कारिक समस्या क्या है? जैसे अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति लोभवश हमसे कोई कार्य करने के लिए कहे और वो कार्य हम कर बैठे, तो इससे जो समस्या उत्पन्न होती है वो कारिक समस्या है। जलवृष्टि न हो, अकाल पड़ जाए, तो ये समस्या न कृत है न कारित है, ये समस्या प्राकृत समस्या है। समस्या और समाधान के इस प्रकरण को हम इस धनुष यज्ञ प्रकरण से जोड़ रहे हैं। राजा जनक के समक्ष समस्या थी। क्या समस्या थी? बेटी का विवाह करना है। यद्यपि देवर्षि नारद जी ने ऐसा कहा था, देवर्षि नारद जी इनके यहाँ एक बार आए थे और उन्होंने ऐसा बताया था कि इस कन्या को वह वर प्राप्त होगा जिसका चयन यह स्वयं अपने मन से कर लेगी। फिर भी राजा जनक ने देवर्षि नारद जी की बातों पर विश्वास नहीं किया और किया क्या? इस धनुष पर प्रण कर डाला। तो हम ये नहीं कहते हैं कि राजा जनक ने कुछ अनुचित किया, लेकिन समस्या उत्पन्न हो गई। क्या राजा जनक का प्रण, राजा जनक ने जो प्रण किया उस प्रण का फल राजा जनक को तुरंत मिला? नहीं मिला। राजा जनक के प्रण से राजा जनक को स्वयं में कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, नपन बिलोकी जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। तो राजा जनक का प्रण स्वयं में एक समस्या बन गया। यहाँ पर विद्वज्जन बैठे हैं, ध्यान दें। एक संत को दया आ गई। जब संत को दया आई तो संत के द्वारा ऐसा आदेशित किया गया, उठाओ अमुक भंजो भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। तो संत के आदेश से राजा जनक की समस्या का समाधान हो गया। कब समाधान हुआ? जब संत का आदेश प्राप्त हुआ था। लेकिन जैसे ही यह समस्या समाप्त हुई, इस समस्या का समाधान हुआ
तो एक समस्या राजाओं की ओर से फिर पुनः उत्पन्न हो गई। यहाँ के राजागण उठ उठ पहिल सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे, ले छड़ाए सी का को धरि बांधो न बालक दो, जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो। भाई समस्या फिर उत्पन्न हो गई, और जब ये समस्या उत्पन्न हुई तो उसी समय महात्मा श्री परशुराम जी का पदार्पण हो गया। इनके आने से जो राजागण कोलाहल कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उनकी स्थिति क्या हुई? करन लगे सब दंड प्रणामा, सभी दंडाकार होकर के प्रणाम करने लगे। तो इनके आने से इस समस्या का भी समाधान हो गया। जैसे ही इस समस्या का समाधान हुआ तो महात्मा श्री परशुराम जी ने राजा जनक से पूछा, कहु जल जनक धनुष कही तोड़ा, तो समस्या फिर उत्पन्न हो गई। जहां से एक समस्या समाप्त होती है वहीं पर एक नई समस्या जन्म ले लेती है। इस समय समस्या है महात्मा श्री परशुराम जी के समक्ष धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है? तो यदि इनके समक्ष समस्या है तो इन्हें करना क्या चाहिए? वैसे हमारे अनुसार इस स्थिति में इन्हें धैर्य धारण करना चाहिए। कारण है, इन्हें धैर्य क्यों धारण करना चाहिए? तो उसका कारण है क्योंकि साधुओं का जो धन है वो धैर्य ही बताया गया है। धैर्य धना ही साधवा, साधुओं का धन ही धैर्य है। इसलिए हम धैर्य धारण करें या न करें, लेकिन इन्हें धैर्य अवश्य धारण करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये क्रोध कर रहे हैं, धैर्य नहीं धारण कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अरे क्रोध का ज्वार आ गया है स्वभाव के सागर में। वैसे क्रोध इन्हें क्या, क्रोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमने क्रोध किया था, लखन को वचन जब बोले तो डगमगाने मही दिग्गज डोले। यदि हमारा क्रोध अच्छा होता तो हमारे भैया हमारे क्रोध का अनुमोदन करते, लेकिन हमारा क्रोध अच्छा नहीं था तो हमारे भैया ने किया क्या? सैन ही रघुपति लखन निवारे और प्रेम समेत निकट बैठा रहे। हमारे भैया ने सांकेतिक रूप से शांत करके हमें अपने पास बैठा लिया। कब? जब हमने क्रोध किया था तब। तो जब हमने क्रोध किया था तो हमारे भैया ने हमें शांत करके अपने पास बैठा लिया था। और जब ये बाबा बैरागी क्रोध कर रहे हैं और हमारे भैया हमें आदेश दें तो हम इन्हें 2 पल में शांत करके बैठा दे और बता दे कि क्रोध अच्छा नहीं होता है। वैसे समय को ध्यान में रखते हुए उचित ये होगा कि इनके समीप जाकर हम इनकी समस्या से पुनः अवगत हो जाएं। महाराज जी, हम आपको पुनः प्रणाम कहते हैं। आशीर्वाद। एक आश्चर्यजनक बात है, हमने अपने जीवन काल में एक नहीं, 2 नहीं, अरे बहुत मुही तोरी लड़काई तब कबहू न असरिस। बाल्यावस्था में जब बहुत सी धनुइयां तोड़ी तब कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध तो किया लेकिन कबहू न असरिस, ऐसा क्रोध आपके द्वारा कभी नहीं किया गया। और यदि ऐसा क्रोध आपके द्वारा पूर्व में नहीं किया गया तो एक प्रश्न बन रहा है, यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष के प्रति अधिक ममत्व का हेतु क्या है? स्पष्ट करने की कृपा करें महात्मन। राजकुमार लक्ष्मण, जैसा वो बोल रहा है वैसा इसको भी बना दो। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक प्रश्न किया कि इस धनुष पर आपको विशेष ममता क्यों है? लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। हाँ ठीक, लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यदि इस धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं तो इससे अधिक ममता आपको क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं।
राजकुमार, लड़काई में तुमने जो तोड़ी थी ये उस प्रकार का नहीं है जहां तुम आज इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। यद्यपि धनुर्वेद के अंतर्गत धनुष कितने प्रकार के होते हैं इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। धनुष के कई प्रकार बताए गए, लेकिन प्रमुख धनुष के 3 प्रकार हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के धनुष होते हैं, लेकिन प्रमुख धनुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनुष उसको कहा जाता है यौगिक चाप। दूसरा धनुष उसको कहा जाता है युद्ध चाप। तीसरा धनुष उसको कहा जाता है दिव्य चाप। बालक जब क्षत्रियों का छोटा होता है तो छोटे बालक को कभी भी युद्ध चाप या दिव्य चाप नहीं दिए जाते। बालक की अवस्था जब कम होती है, क्षत्रियों का बालक और युद्ध अभ्यास सीखने का प्रयास करता है तो उसको सदैव यौगिक चाप दिए जाते हैं। जब बालक छोटा होता है तब उसको यौगिक चाप दिए जाते हैं, और जब यौगिक चाप के माध्यम से बालक युद्ध करना सीख जाता है तब उसको युद्ध चाप दिए जाते हैं। प्रथमम यौगिकम चापम और युद्ध चापम द्वितीयकम। दूसरा होता है युद्ध चाप, पहला होता है यौगिक चाप। और जब किसी युद्ध का विजेता बनकर के खड़ा होता है तब गुरुजनों की और देवी देवताओं की जब कृपा होती है तब दिव्यास्त्र या दिव्य आयुध की भी प्राप्ति होती है। ये क्रम है, पहला यौगिक चाप, दूसरा युद्ध चाप, तीसरा दिव्य चाप। तुमने कब तोड़े? बहुधनवी तोड़ी लड़काई में। तो लड़काई में जो तोड़ी वो थे यौगिक चाप, और आज जो टूटा है ये है दिव्य चाप। दिव्य चाप और यौगिक चाप कभी बराबर नहीं होते। इसको और अब हम सरल किए देते हैं। जैसे बालक जब छोटा होता है और छोटा बालक पढ़ने लिखने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, दूसरों को देखकर वो भी सोचता है कि हम भी कुछ पढ़े लिखे, सीखने का प्रयास करता है। तो छोटे बालक को माता पिता कभी भी वेद पुराण शास्त्र उठाकर नहीं देते कि आप इनको पढ़ो। जब बालक छोटा होता है तब उसको वही पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है कि अगर पढ़ते पढ़ते पन्ने फाड़ करके भी फेंक दे तो कोई हानि ना हो, ऐसी पुस्तक दी जाती है। और जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है उसी प्रकार से पुस्तकों में परिवर्तन होता चला जाता है, और एक समय वो आता है जब वेद पुराण शास्त्र भी उठा करके दे दिए जाते हैं कि आप इनका स्वाध्याय करें। तो प्रारंभिक अवस्था में तुमने यौगिक चाप तोड़े, आज दिव्य चाप टूटा है। रेन बालक काल बस बोलत तुमने संभार, क्या धनु ही सब ये त्रिपुरा विदित सकल संसार। और अगर विशेष बात कह दे तो तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर कोई भी व्यक्ति यदि अस्त्र शस्त्र तोड़ करके फेंकता है तो क्षत्रियों की मर्यादा का सत्यानाश करता है। यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि अस्त्र शस्त्रों को तोड़ तोड़ करके फेंका जाए। क्षत्रिय तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं और देश और समाज की रक्षा में उनका उपयोग करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम लोगों का धर्म भी है वेद पुराणों का अध्ययन करना। और यदि ब्राह्मण ही वेद पुराणों के पन्ने फाड़ फाड़ के फेंकने लगे तो ये ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए जैसे वेद पुराण शास्त्र सम्माननीय है, उसी प्रकार से क्षत्रियों के लिए दिव्यास्त्र सम्माननीय है, अस्त्र शस्त्र सम्माननीय है। अस्त्र तोड़ तोड़ के फेंकने का प्रयास न करो, इनको सुरक्षित रखो और देश और समाज की रक्षा में इनका उपयोग करो, यही क्षत्रिय धर्म कहता है। तुमने कहा था समस्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, बड़ा विस्तृत तुमने व्याख्या की। चलो उन प्रकारों को तो तुम्हारे ऊपर ही हम छोड़ते हैं जो तुमने समस्या के प्रकार बताए थे, पर उस पर हमारा कोई चिंतन हम देना भी नहीं चाहते, ये विषय तुम्हारा है। हाँ, एक परामर्श तुमने हमें दिया है कि समस्या आ गई है तो परशुराम जी को धैर्य धारण करना, ये परामर्श तुमने हमें दिया है। हम करें या न करें लेकिन परशुराम को करना
चाहिए। वैसे एक बात बता दे, ये धैर्य केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, ये कोई भी हो, क्षत्रिय हो अथवा वैश्य हो अथवा शूद्र हो, हर एक व्यक्ति के लिए धैर्य है। धैर्य धारण किसको करना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं। कोई समस्या आ जाए और समस्या से निपटने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसे व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। और जिसके पास समस्या से निपटने की सामर्थ्य हो तो उसको फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। वहां धैर्य शब्द अपना समेट करके अपने पास रख लो। इस समस्या से निपटने की सामर्थ्य है हमारे पास, इसे धैर्य शब्द हमारे लिए प्रयोग ना करो। हाँ, एक समस्या तुम्हारे घर में भी आई थी, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे, तब समस्या तुम्हारे घर में आई थी। चौथापन आ गया था, दशरथ जी के कोई पुत्र ही नहीं थे, बड़ी समस्या थी और बड़ी प्रबल समस्या थी। तो दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास और उन्होंने जाकर के बताया कि महाराज पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन भय गलानि मोदे सुत नाई वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने विचार किया कि दशरथ जी के पुत्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? और पुत्र होना भी है, ऐसा भी नहीं कि पुत्र ना हो, और हो भी नहीं सकते। दोनों कारण है। क्योंकि कब रावण को जब यह पता चला कि दशरथ जी के पुत्र से हमारा वध होगा तो रावण ने ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि दशरथ जी के कोई पुत्र पैदा ही ना हो, ना पुत्र पैदा होगा ना हम मरेंगे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ठीक है दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं होगा। और दूसरी ओर जब दशरथ जी ने शिकार करने में बाण श्रवण कुमार के मार दिया तो श्रवण कुमार के माता पिता ने जो शाप दिया था कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार से होगी, तो इस श्राप के अनुसार तो पुत्र होना था। अब अगर शाप पर विचार किया जाए तो पुत्र होना था और रावण के वरदान पर ध्यान दिया जाए तो पुत्र नहीं होना था। ऐसी समस्या में थे तुम्हारे पिताजी, ये थी समस्या। और इस समस्या से निपटने की सामर्थ्य तुम्हारे पिताजी के पास नहीं थी। पिताजी वशिष्ठ के पास गए, तब वशिष्ठ जी ने जानते हो क्या कहा था कि इस समस्या से निपटने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, अस्तु धरो धीर। आज जो तुम हमसे कह रहे हो यही बात वशिष्ठ जी ने तुम्हारे पिताजी से कही थी कि धरो धीर, तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि इससे निपटने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी के पास सामर्थ्य थी, इसलिए वशिष्ठ जी ने धैर्य धारण करके नहीं किया। क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने, ये विबाट देव न पजाई, जथा जोग दिले भाग बनाई। और उसका जब वितरण हुआ तो एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि समस्या से निपटने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति के पास हो उसे धैर्य का पाठ मत पढ़ाओ, और जिसके पास ना हो, जैसे तुम्हारे पिताजी के पास नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति को धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं अपनी बात को इसी जगह पर छोड़ रहा हूं। महात्मा श्री परशुराम जी का कथन विद्वान मिथिला वासियों ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। तर्क की द्वितीय श्रृंखला में हमारा निवेदन ये है, महात्मा श्री परशुराम जी से हमने ये कहा था कि ऐसी समस्या में व्यक्ति को या आपको धैर्य धारण करना चाहिए। तो उसका कारण है, प्रमाण है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी कोई समस्या आ जाए तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। प्रमाण क्या है? धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्काल परखिए। यदि आपत्ति काल आ जाए तो सबसे पहले धीरज, और धीरज माने धैर्य धारण करना चाहिए। चलिए, इन्होंने जहां से तर्क प्रारंभ किया था वहीं से हम अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। महात्मा जी ने कहा, लक्ष्मण
हमने इसके पहले इसलिए क्रोध नहीं किया था कि जो धनुष तुमने तोड़े हैं वो धनुष ऐसा नहीं था जैसा तोड़ा गया। और इन्होंने कई उदाहरण दिए, बोले जैसे, और चाप के प्रकार बताए, धनुष के प्रकार, यौगिक चाप, दिव्य चाप। तो इन चाप के प्रकारों में इन्होंने जब सरल किया, उस भाषा को सरल करके बताया, बोले जैसे कोई छोटा बालक है तो उसे पहले ही ग्रंथ नहीं पकड़ा दिए जाते हैं, उसे ऐसी पुस्तक दी जाती है यदि उसके पन्ने वो फाड़ के फेंक दे तब भी कोई हानि न हो। महाराज यहाँ पर हमारा थोड़ा सा निवेदन है कि छोटे बालक को जब ऐसी पुस्तक दी जाए यदि वो फाड़ कर फेंक दे और हानि न हो तब भी वहां पर माता पिता, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का ये दायित्व बनता है कि यदि बालक पुस्तक फाड़ दे तो उस समय उस बालक को अवश्य समझाया जाए कि नहीं बेटा, पुस्तक फाड़ी नहीं जाती। ये प्रारंभिक शिक्षा है। यदि वहीं से बालक को ये बता दिया जाए कि पुस्तक का फाड़ना अच्छा नहीं है तो बड़ा होने पर वो बालक फिर पुस्तकें नहीं फाड़ेगा। उसी प्रकार से हमको यदि बाल्यावस्था में ये बता दिया जाता कि नहीं, धनुषों का तोड़ना अच्छा नहीं है, और हमने जो अपना शब्द दिया था तो उसमें बिंदु पड़ा है, यही धनु पर कबहु न असरिस कीन गोसाई। गोसाई शब्द का तात्पर्य यहाँ पर यह है, गो नाम पृथ्वी और साई नाम राजा। पृथ्वी का राजा अर्थात हमारे पिताजी। हमारे पिताजी ने कभी क्रोध नहीं किया। कब? जब हमने बचपन में धनुइयां तोड़ी थी तब। तो हमारे पिताजी ने यदि उसी समय क्रोध किया होता और समझा दिया होता कि नहीं बेटा लक्ष्मण, धनुइयों का तोड़ना अच्छा नहीं है, तो शायद आज ये इस धनुष की दशा न होती। तो सीधा निवेदन ये है कि बाल्यावस्था में ही बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं, पुस्तकें फाड़ी नहीं जाती। इसका आशय ये निकलता है। द्वितीय बिंदु आया महात्मा जी का, जो बहुत ही सशक्त बिंदु था। बोले लक्ष्मण, अरे क्षत्रियों का दायित्व होता है कि वो अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करें, न कि इन्हें तोड़ तोड़ कर फेंक दें। बोले क्यों? यदि कोई विदेशी संस्कृति हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और हम अपने अस्त्र शस्त्रों को तोड़ तोड़ कर फेंक दें तब अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये बात सत्य है कि जब हम अपने अस्त्र शस्त्र ही तोड़ कर फेंक देंगे और कोई विदेशी संस्कृति हमारे ऊपर आक्रमण करेगी तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं ही नहीं, तो हम रक्षा कैसे करेंगे? ये इनका बिंदु। और बताया जैसे ब्राह्मणों का दायित्व होता है कि वेद पुराणों का अध्ययन करें, न कि इनके पन्ने फाड़ फाड़ कर फेंकें, वैसे ही क्षत्रियों का दायित्व होता है कि अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करें, न कि इन्हें तोड़ तोड़ कर फेंकें। महाराज यहाँ पर भी हमारा एक निवेदन है, क्षत्रियों का दायित्व है कि अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करें, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों का समय समय पर परीक्षण भी आवश्यक है। अस्त्र शस्त्र तोड़े न जाएं, लेकिन इनका समय समय पर परीक्षण भी आवश्यक है। यदि इनका परीक्षण न किया गया और कोई विदेशी संस्कृति आकर के आक्रमण कर दे और उस समय ये अस्त्र शस्त्र धोखा दे जाए तब क्या करो? सरल भाषा में बता दें, सांप को मारने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है। सांप को मारने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस लाठी का प्रयोग करने के पहले उसे ठोंक बजाकर देख लेना चाहिए कि मजबूत है कि नहीं। प्रयोग करने पर यदि वो टूट जाए तो क्या उस समय हमारा जीवन संभव है? उसी प्रकार से समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण भी आवश्यक है, और यहाँ पर परीक्षण ही करवाया गया। परीक्षण कौन करवाता
जाता है। वैज्ञानिक आदेश किसके द्वारा दिया गया? महामुनि ज्ञानी, और ज्ञानी के साथ वो विज्ञानी भी हैं, अर्थात वैज्ञानिक भी। उन्होंने परीक्षण करवाया, आदेश दिया, उठाओ अमुक भंजो भव चापा मेटहु दात। तो उनका परीक्षण, जो उनको शंका थी, वो समूल सिद्ध हुई। वास्तव में इसका परीक्षण यहाँ पर आवश्यक था, और परीक्षण में ही ये धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। तीसरा बिंदु, महात्मा जी ने कहा कि लक्ष्मण, समस्याएं कई प्रकार की तुमने बताया, लेकिन वो तुम्हारा स्वयं का विषय है। हाँ, हमने जो कहा था कि धैर्य धारण करना चाहिए, तो उस पर इनका बिंदु निकल करके आया कि धैर्य धारण करे वो जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जिसके पास पुरुषार्थ है, पौरुष है, वो धैर्य न धारण करे, वो क्या करे? कर्म करे, अपने पुरुषार्थ से समस्या का निदान करे, अपने पौरुष से समस्या का निदान करे। लेकिन महाराज, बहुत पुरुषार्थी भी व्यक्ति है, शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है, ऐसी सत्ता, ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति भी जब आवश्यकता पड़ती है तो वो भी धैर्य का ही पाठ पढ़ाता है, वो भी धैर्य का ही पाठ पढ़ाता है। और उसने ऐसा ही किया। एक वृत्तांत मिलता है, यहाँ पर विद्वजन बैठे हैं, जब हम प्रमाण देंगे तो उस प्रमाण की कहां पर है, ये स्थान कहां है, सब लोग समझ जाएंगे। सुनो जननी धैर्य धीर, ऐसा कहा। किसने कहा? ऐसा व्यक्ति जो अनंत बलवंत है, जिसके अंदर पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो भी जब किसी कार्य के लिए पहुंचता है तो वहां पर यही पाठ पढ़ाता है, सुन जननी धैर्य धीर, धैर्य धारण करके सुनो। जबकि वो पुरुषार्थ उसके अंदर है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी वो धैर्य का पाठ पढ़ाता है। अंतिम बिंदु आया महात्मा जी का, बोले लक्ष्मण, हम तुम्हारे यहाँ का एक उदाहरण दे रहे हैं। और उदाहरण क्या दिया? बोले तुम्हारे पिताजी के कोई पुत्र रत्न नहीं था, तो उनको क्या हुई? चिंता हुई, भय गलानि मोरे सुत नहीं। और अनेकानेक आपने अच्छे अच्छे दर्शन प्रस्तुत किए कि राजा दशरथ के पुत्र होना भी चाहिए, और कहीं पर ऐसा है कि पुत्र ना भी हो। आपने इससे प्रमाण दिए हैं कि वरदान प्राप्त है कि पुत्र होंगे, और एक जगह वरदान प्राप्त है कि नहीं इनके पुत्र। हम ये सब बताते हैं, ये वरदान आपके लिए है, ये आप जानते हैं कि वरदान प्राप्त था कि पुत्र न हो, या वरदान था कि इनके पुत्र हो। हम 4 बिंदु दे रहे हैं, और बहुत सरल बिंदु दे रहे हैं, इधर उधर भटकने वाले नहीं है, ना उलझाने वाले। हम तो ये कहते हैं कि चाहे दैनिक समस्या हो या जीवन की कोई भी समस्या हो, इन 4 बिंदुओं के माध्यम से वो समस्या आसानी से हल हो जाती है। चाहे जैसी समस्या, समस्या का समाधान इन 4 बिंदुओं पर ही आधारित है। और वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है समय की अनुकूलता, और दूसरा है संतों की दया, तीसरा बिंदु है भगवत कृपा, और चतुर्थ बिंदु है मनुष्य का कर्म। पहला बिंदु, इनका जब एकीकरण हो जाता है, इन चारों बिंदुओं का जब एकीकरण हो जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रमाण ले लो, हमारे पिताजी के पुत्र नहीं था, लेकिन उन्हें चौथेपन में ही ये ख्याल आया कि हमारे कोई पुत्र नहीं, भय गलानि मोरे सुत, और वो भी चौथेपन में नहीं। तो वहां पर एक शब्द डाला गया है, इस चौपाई में जब पढ़ेंगे तो पहला ही शब्द है एक बार। महाराज जी, एक बार शब्द जो है वो समय विशेष का सूचक है, अर्थात जब समय अनुकूल हुआ तो समय की अनुकूलता हुई। और गए कहां? कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के पास, तो संतों की दया प्राप्त हो गई।
उन्होंने क्या किया, यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने से क्या हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए तो भगवान की कृपा हो गई और हमारे पूज्य पिताश्री ने उस हव्य का जब वितरण किया अर्थात मनुष्य के द्वारा कर्म किया गया तो हमारे पिताजी को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम अपनी बात से यहीं से समाप्त करेंगे। देखिए ये धनुष टूटा है, यही प्रमाण ले लो यहाँ का। हम किसी आपके परिवार में नहीं जाएंगे, हम यहाँ का प्रमाण दे रहे हैं। ये धनुष टूटा है तो क्या ये धनुष किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब तोड़ा गया तो उसके पहले तोड़ने के लिए प्रयास नहीं किया गया। अरे इस धनुष को तोड़ने के लिए भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे 58 टरहीन तारा 10,000 राजाओं ने एक साथ प्रयास किया लेकिन फिर भी यह धनुष नहीं टूटा। तो क्या धनुष नहीं टूटा? ये तो देख रहे हो आप, वहां खड़े हो नीचे पड़े टूटा तो है। और यदि टूटा है तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से इस समस्या का समाधान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले समय की अनुकूलता, और जिसने धनुष तोड़ने का आदेश दिया है उसने सर्वप्रथम समय पर ही विचार किया है। विश्वामित्र समय शुभ जाना, जब शुभ समय जाना तो उनके द्वारा आदेश दे दिया गया, एक संत के द्वारा आदेश दिया गया अर्थात संत की दया हुई। और संत की दया के बाद में भगवत कृपा कैसे धनुष तोड़ने वाले के ऊपर, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर भगवत कृपा कैसे है? तो यहाँ पर एक चौपाई आई है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। अच्छा थे सब लेकिन किसी ने देखा नहीं, तो क्या सबकी आंखें बंद थी? अरे नहीं, भगवत कृपा नहीं दिखाई देती है क्योंकि भगवान की कृपा सर पर होती है। धनुष तोड़ने वाले के ऊपर भगवान की कृपा हुई और तैक्षण मध्य अमुक धनुष तोड़ा और उसके द्वारा कर्म किया गया तो समस्या का समाधान हो गया। अब अपनी वाणी को हम यहीं पर अल्प विराम देते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जिस प्रकार से ये हमारे बिंदुओं को काट करके पुनः अपने बिंदु प्रतिष्ठित किए हैं, इनका उत्तर सुनो। तुमने कहा था सबसे अंत में, तुमने जो बात रखी इसी को सबसे पहले हम किए देते हैं। तुमने कहा कि छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, समस्या से निपटने के 4 बिंदु मैं दे रहा हूं। एक बिंदु समय की अनुकूलता, दूसरा बिंदु संतों की दया, तीसरा बिंदु भगवान की कृपा और चौथा बिंदु मनुष्य का कर्म। इस प्रकार से समस्या का समाधान होता है। संतों की दया को तुमने द्वितीय क्रमांक में रखा और भगवान की कृपा को तुमने तृतीय क्रमांक में रखा। इन सब लोगों ने सुना, संतों की कृपा पहले है और भगवान की कृपा बाद में, ये तुम्हारे कहने का अर्थ है। और जबकि ये तुम्हारा सिद्धांत है, मानस का सिद्धांत नहीं है। मानस का सिद्धांत क्या कहता है कि भगवान की कृपा पहले, संतों की कृपा पीछे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, पहले भगवान की कृपा और संतों की कृपा बाद में। तो 4 बिंदु तुम्हारे ठीक हैं लेकिन इनके क्रमांक तुमने ठीक नहीं लगाए, इसको ठीक करो, बस हमारी तुम्हारी बात बन जाएगी। और ये है हमारी भैया विजय कुमार निगम जिनकी माता जी की ओर से ये 21-21 पट मुद्रा दोनों महानों के श्री चरणों भेंट की जा रही है। कोई पुरस्कार, धन्यवाद।
इन बिंदुओं के क्रमांक अच्छी जगह व्यवस्थित कर लो, हमारी तुम्हारी बात बन जाएगी। कैसे बनेगी? तुमने कहा समय की अनुकूलता हो, और मनुष्य का कर्म तुम सबसे पीछे जोड़े हो। कर्म को तुमने सबसे अंत में कर दिया और समय की अनुकूलता को पहले कर दिया, फिर संतों की कृपा को, फिर भगवान की कृपा को। इसको ठीक उल्टा कर दो, तब बात बनेगी। सबसे पहले कहो मनुष्य का कर्म, और मनुष्य के कर्म को देख करके भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से संतों से मिलन, और संतों से जब मिलन होगा तो समय प्रतिकूल भी होगा तो हमारे अनुकूल हो जाएगा। ऐसे बनाओ, तब बात बनेगी। ठीक उल्टा करना पड़ेगा तुमको इसको। और यही सिद्धांत है, मानस का सिद्धांत है। तुम्हारा व्यक्तिगत सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक सिद्धांत उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले मनुष्य का कर्म, और मनुष्य के कर्म को देख करके, क्योंकि सिद्धांत है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश दे फल हृदय विचारी। हमारे कर्म को देख करके भगवान हमें फल देंगे। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, संत महात्माओं से हमारा मिलन होगा, संत महात्माओं से मिलन होगा तो जीवन में समय प्रतिकूल भी होगा तो हमारे अनुकूल हो जाएगा। इसको ऐसे करो। तो इसको पहले तो तुम ठीक करो, ये हमारा परामर्श है तुम्हें। द्वितीय बिंदु, बहुत संक्षिप्त उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूं। द्वितीय बिंदु में तुमने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं, संतुष्ट हूं कि अस्त्र शस्त्रों का सम्मान क्षत्रियों को करना चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि समय समय पर इनका परीक्षण करना चाहिए। और आप हमारे भैया भोला सिंह जी चंदेल की ओर से ये 51 मुद्रा दोनों महानुभाव के शिक्षण भेंट की जा रही है। कोई साधुवाद, धन्यवाद। तुमने कहा कि समय समय पर इनका परीक्षण करना चाहिए। मैं इस बात को तुम्हारे काटूंगा, इसलिए काटूंगा कि अस्त्र शस्त्रों का तो परीक्षण किया जाता है। ध्यान से सुनना हमारी बात को। अस्त्र शस्त्रों का तो परीक्षण किया जाता है, लेकिन दिव्यास्त्रों का कभी परीक्षण नहीं किया जाता। दिव्यास्त्रों का समय पर केवल उपयोग किया जाता, परीक्षण नहीं होता है। मान लो ब्रह्मा जी की साधना करके किसी को ब्रह्मास्त्र मिल गया, ब्रह्मास्त्र उसके पास आ गया और उसने सोचा कि कई वर्षों से ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, ऐसा ना हो निष्क्रिय हो गया हो, तो लाओ जरा चला के इसको देख ले कि सक्रिय है कि नहीं है। उस समय भी उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अपने जीवन को भी संकट में डाल देगा, समाज को भी संकट में डाल देगा। क्यों? क्योंकि ये परीक्षण करने के लिए नहीं है, ये केवल समय को उपयोग करने के लिए है। इसलिए अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण होता है, लेकिन दिव्यास्त्रों का कभी परीक्षण नहीं होता। ये दिव्यास्त्र है जो तुम परीक्षण जोड़ रहे हो, ये दिव्यास्त्र है, और दिव्यास्त्रों का कहीं परीक्षण हुआ तो तुम प्रमाणित कर दो, हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे। इंद्र को भी वज्र मिला था, इसी के साथ में बना हुआ वज्र इंद्र ने लिया था, वृत्तासुर का वध किया था, और वृत्तासुर के वध करने के बाद आज भी इंद्र के पास वज्र है, लेकिन इंद्र ने कभी परीक्षण किया हो तो तुम प्रमाणित कर दो, हम स्वीकार कर लेंगे। यहां इंद्र ने समय आने पर परीक्षण भी किया। भगवान नारायण के पास सारंग है, इसी धनुष के साथ बना था, और भगवान नारायण ने कभी अपने धनुष का परीक्षण किया हो तो तुम प्रमाणित कर दो। इसका प्रमुख कारण यह है कि दिव्यास्त्रों का कभी परीक्षण नहीं किया जाता है, और तुम यदि कर रहे हो या यहां हो रहा है तो बहुत बड़ी भूल हुई है, और इसीलिए फरसा लेके यहां खड़े हुए। अब हम परीक्षण करेंगे तोड़ने वाले का। अभी धनुष का परीक्षण हुआ था, अब हम तोड़ने वाले का परीक्षण करेंगे। तृतीय बिंदु में तुमने कहा, यद्यपि वो बात तुम्हारी थोड़ी गोपनीय रही है कि सुन जननी धरि धीर, गोपनीय बात रही है
और ये कहा है कि विद्वान लोग वहां पहुंच जाएंगे, तो जो सुंदरकांड का पाठ करने वाले होंगे वो पहुंच जाएंगे, जिन्होंने पाठ किया होगा। ये वही का विषय है। बोले वहां धैर्य की बात कही जा रही, धैर्य की बात क्यों कही जा रही है, फिर मैं तुम्हें प्रमाणित करता हूं वहीं से। इसका कारण यह है कि उस समस्या से मुक्ति दिलाने की, देखो सामर्थ्यशाली तो बहुत थे, अनंत बलवंत हनुमंत जी जो तुम बात कहना चाहते हो, सामर्थ्यशाली तो बहुत थे, लेकिन उस समस्या से मुक्ति दिलाने का अधिकार उनको नहीं था। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रधान है हमारे ग्राम प्रधान अरविंद सिंह जी चंदेल, पुत्र स्वर्गीय राम सजीवन जी चंदेल पूर्व प्रधान। आपके द्वारा 50 पद मुद्रा हमारी राज्य सरकार के शिक्षण में भेंट की गई है और 50 पद मुद्रा लखनलाल जी के शिक्षण में भेंट की गई है और 50 पद मुद्रा हमारे भार्गव परशुराम के शिक्षण में भेंट की गई है। और आप हैं संतोष देवी चंदेल ग्राम प्रधान बिनौर की ओर से भी 50 पद मुद्रा हमारे राज्य सरकार, 50 पद मुद्रा हमारे लखन जी सरकार जी के शिक्षण में और 50 पद मुद्रा भार्गव परशुराम के शिक्षण में भेंट की जा रही है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। तुमने कहा कि बालक छोटा हो और यदि किसी पुस्तक के पन्ने फाड़ करके फेंके तो उसको समझाना चाहिए। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, हम इस बात का तुम्हारे विरोध नहीं करेंगे कि हाँ उसको समझाना चाहिए। और समझाना किसे चाहिए, तो तुमने कहा गो माने पृथ्वी, साई माने राजा, जो पृथ्वी का राजा हो माने तुम्हारे पिताजी। लड़काई में जब तुमने धनुया तोड़ी तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं रोका, तो तुम्हारे पिताजी ने नहीं रोका तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या अपराध है ये बताओ। इसमें हमारा तो कोई अपराध ही नहीं है। अब कोई बालक अपने घर में उद्दंडता करे, उसके माता पिता उसे ना रोके, तो ये उनके माता पिता की कमी है। लेकिन वही बालक अगर समाज में अपराध करेगा और समाज में कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर रहा है तो माता पिता ने हमारे हमें नहीं रोका, इससे बात नहीं बनेगी। फिर वहां पर हर एक व्यक्ति विरोध कर सकता है। आप अपने घर में आग लगा दे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। तुम जाओ अयोध्या में आग लगा दो, धनुष तोड़े, अपने पिताजी का धनुष तोड़ डालो, अपने भाई तोड़ डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये तुम्हारे घर का विषय है। और पिता यदि क्रोध नहीं कर रहे हैं तो ये तुम्हारे पिता की संपत्ति है। अब पिता की संपत्ति पुत्र नष्ट कर दे, पिता क्रोध ना करे, तो पिता पुत्र के बीच का विषय है। किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का वहां कोई अधिकार नहीं है। और जब किसी सार्वजनिक संपत्ति की वो पुत्र यदि क्षति करेगा, हानि करेगा, तो पिताजी रोके अथवा ना रोके, इससे कोई औचित्य नहीं बनता है। फिर समाज का धर्म बन जाता है और उसके कार्य का विरोध होगा। इसलिए राजकुमार हम विरोध कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने तोड़वाए, तुम तोड़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे पिताजी का नहीं जो यहाँ टूटा है, ये भगवान शंकर का। शंकर जी हमारे इष्ट देव हैं और हमारे ही नहीं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे शीशा उनका धनुष है। इसलिए हमें विरोध करने का पूर्ण अधिकार है। बातें तुम्हारी और भी बहुत सी थी, कई प्रकार के तुमने और भी तर्क रखे हैं, पर मैं ये विचार करता हूं कि वार्ता पर्याप्त है। बहुत ज्यादा लंबी वार्ता होने से फिर आनंद नहीं आता है। ये सोच करके मैं अपनी वार्ता को इस जगह पर विराम दे रहा हूं। महात्मा श्री परशुराम जी का तर्क विद्वान मिथिला वासियों ने भली प्रकार से सुना। तर्क की तृतीय श्रृंखला में हम ये प्रस्तुत करना चाहेंगे कि महात्मा श्री परशुराम जी ने ये सिद्ध किया है। बोले लक्ष्मण, तुमने जो ये कहा कि समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण आवश्यक है, तो इन्होंने ये माना कि अस्त्र शस्त्रों का समय समय पर परीक्षण आवश्यक है। इस बात को महात्मा श्री परशुराम जी ने स्वीकार किया। लेकिन बोले अस्त्र शस्त्रों का तो परीक्षण किया जाता है, और यदि दिव्यास्त्र का परीक्षण कहीं पर भी किया गया हो तो हमें प्रमाण दे देना। और बोले ये दिव्यास्त्र था, ये साधारण धनुष थोड़ा ना है, भगवान शंकर का धनुष है, दिव्यास्त्र है। तो इस विषय में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि ये धनुष भगवान शंकर से दूर हटा क्यों? भगवान शंकर से ये धनुष दूर कब हटा, कैसे हटा, क्यों हटा,
धनुष दूर हटा। परीक्षण क्या था? भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के मध्य परीक्षण हुआ। देवताओं ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भगवान भोलेनाथ अधिक शक्तिशाली हैं, भगवान विष्णु, तो दोनों के मध्य में महासंग्राम हुआ। भगवान भोलेनाथ के हाथ में ये धनुष था, भगवान विष्णु के हाथ में सारंग था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान भोलेनाथ ने धनुष को चढ़ाया तो ये धनुष नहीं चढ़ा। स्तंभित हो गया धनु रुद्र सुसंक्रुद्धो विदेहेश महायसा देवरातस्य राजर्षो ततो हस्तो ससायकम। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के इस धनुष को अपने पास से पृथक कर दिया। किसको? राजा जनक के 14 पीढ़ी पूर्व राजा देवरात को दे दिया। तो हमें तो लगता है कि धनुष का परीक्षण हो चुका है दिव्यास्त्र, लेकिन परीक्षण हो चुका है। और यदि परीक्षण हो चुका है तो आपने कहा था कि दिव्यास्त्रों का केवल परीक्षण ही किया जाता है, केवल प्रयोग किया जाता है, और एक बार प्रयोग किया जाता है, चाहे परीक्षण कर लो और या प्रयोग कर लो। तो इस धनुष का तो परीक्षण हो चुका, और परीक्षण के बाद में यहाँ भी परीक्षण हो चुका है। अब वो टूटे पड़े और आप उसकी धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हो। कह रहे हैं यदि परीक्षण हुआ है, यदि यहाँ पर दिव्य धनुष का परीक्षण हुआ है तो धनुष तोड़ने वाले का परीक्षण हम भी करेंगे। तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले को हल्के में ले रहे हो। यह धनुष तोड़ने वाले का परीक्षण करोगे तो धनुष तोड़ने वाला हल्का है। हम आपको बता दें, यदि धनुष दिव्य था तो धनुष तोड़ने वाला दिव्य ही नहीं, वो दिव्यतम पुरुष होगा। और दिव्यतम पुरुषों का आप कहते हो दिव्य वस्तुओं का परीक्षण नहीं किया जाता है, तो कहीं दही के धूखे चूना न चाट लेना। यदि परीक्षण करोगे तो उस परीक्षण की क्या स्थिति होगी, परिणाम क्या होगा, ये आप जानोगे और हम देखेंगे। आपके परीक्षण का परिणाम क्या है उसका अनुभव आप करोगे और देखेंगे सब, और हम भी देखेंगे। अब तृतीय बिंदु आया, बोले लक्ष्मण तुमने जो एक ऐसी बात कही थी जो गुप्त रहस्य रखते हुए, तो उसमें वहां पर उस व्यक्ति के पास पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं था। तो देखो एक नई बात आ गई। फिर तो यहां तो आधार बदल रहा है कि पुरुषार्थ के साथ साथ में यदि पुरुषार्थ भले ही हो लेकिन वो कार्य करने का आदेश भी होना चाहिए। यानी कहने लगे कि वो ऐसा शक्तिशाली, अनंत भगवंत हनुमंत लाल की बात कर रहे हो, अवश्य शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके तो इससे तो अर्थ ये निकल रहा है कि पुरुषार्थी व्यक्ति के पास फिर अधिकार भी होना चाहिए, अधिकार भी होना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि यदि आप पुरुषार्थ के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हो तो जानने का अधिकार आपको किसने दिया? यदि अधिकार होना चाहिए, आप पुरुषार्थी हो, पौरुष का प्रयोग करोगे। और भी आपने कहा है कि एक अनंत शक्तिशाली, अनंत सामर्थ्यवान व्यक्तित्व वो कार्य तो कर सकता था, लेकिन उसने किया क्यों नहीं? तो बोले उसके पास अधिकार नहीं था। तो वही हम जानना चाहते हैं, यह धनुष तोड़ने वाले की खोज आप कर रहे हो पुरुषार्थ के बल पर, तो आपके पास अधिकार कहां से? क्या भोले बाबा ने कहा है आपसे कि धनुष टूट गया है, जाओ मिथिला में जाके हो हल्ला मचाओ, जाओ जनता करोगे? यदि भोले बाबा ने कहा हो, यदि आपसे भोले बाबा ने कहा हो, अधिकार दिया हो कि धनुष टूट गया है मिथिला में, अपना ये फरसा संभालो, धनुष बाण उठाओ, मिथिला पहुंचो, यदि ऐसा अधिकार हो तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। और यदि ऐसा अधिकार ना हो तो धनुष तोड़ने वाले की तो आरतियां उतारी गई है। वैसे एक बिंदु और आया था महात्मा जी का, कह रहे थे वैसे तर्क की श्रृंखला का जब क्रम बढ़ जाता है तो फिर तर्क में रस नहीं रह जाता है। हम चाहेंगे एक बिंदु देते हुए अपनी
वाणी को हम विराम दें। हमने जो 4 बिंदु दिया था महात्मा जी को, समय की अनुकूलता, संतों की दया, भगवत कृपा और मनुष्य का कर्म। तो महात्मा जी ने कहा लक्ष्मण केवल इनका क्रम परिवर्तित कर दो, हमारी तुम्हारी बात बन जाएगी। क्या करने से? इनका क्रम परिवर्तन करने से। करे मनुष्य का कर्म, इसको क्रम पहले क्रम में लाओ, भगवत कृपा दूसरे क्रम में लाओ। वैसे ये उलटने पुलटने का कार्य इनका पुराना है, इनकी है स्वाभाविक आदत पड़ गई उलटने की। यहाँ के राजा से भी इन्होंने कहा था, बेगी दिखाओ मूल नत आजू और नहीं उल्टा मैं, हम तुम्हारे राज्य को उलट देंगे। और जब हमने समस्या समाधान के लिए 4 बिंदु दिए तो हमसे कह रहे हैं लक्ष्मण इन 4 बिंदुओं को हम उलट देंगे। तो केवल उलटने पुलटने के लिए है? अरे कुछ सीधा सीधा भी करो। अच्छा थोड़ी देर के लिए यदि हम इनकी परिभाषा चला लें कि मनुष्य का कर्म यदि हम प्रथम स्थान पर ले आए तो थोड़ा विचार करना। और कोई ऐसा विचार हम नहीं दे रहे हैं जिस पर बहुत बौद्धिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो। बहुत बौद्धिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं। महाराज का कहना है कि मनुष्य का कर्म प्रथम बिंदु पर होना चाहिए और भगवत कृपा द्वितीय बिंदु पर। क्या ये सही कह रहा है? ऐसे तो उत्तर न निकलेगा। मनुष्य का कर्म प्रथम बिंदु पर। अच्छा मनुष्य यदि भगवान की कृपा न हो तो क्या मनुष्य कर्म कर सकता है? यदि मनुष्य का कर्म हम प्रथम बिंदु पर रखना चाहें तो हम एक अपना विकल्प रख रहे हैं कि यदि भगवत कृपा न हो तो क्या मनुष्य कर्म कर सकता है? और हमने कहा था बहुत बौद्धिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा कर्म है जो सहज अपने आप होता ही रहता है, जिसका अनुमान हम नहीं करते। वो कर्म कौन सा है? इन आंखों का खोलना और बंद करना है। खुलती हैं, बंद होती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं यदि भगवत कृपा नहीं है और मनुष्य कर्म करना चाहे तो महाराज यदि आंखें बंद हो गई और भगवत कृपा नहीं है तो लाख कर्म कर लो आंखें खोल नहीं सकते। और यदि आंखें खुली हैं और भगवत कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है तो चाहे कितना प्रयास कर लो आंखें बंद न हो। तो इसलिए हम इस बिंदु को यहीं पर अल्प विराम देते हुए आपके समीचीन उत्तर की राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये कहा कि भगवान की कृपा पहले मनुष्य का कर्म बाद में, और इसको ऐसे प्रमाणित किया कि मान लो किसी के नेत्र बंद हैं तो बंद नेत्र कभी नहीं खोल सकते। बंद नेत्र नहीं खुलेंगे। अगर नेत्र बंद है, भगवान की कृपा नहीं है तो बंद ही रहेंगे। और भगवान की कृपा हो जाए तो बोले नेत्र अगर खुले तो कोई आपत्ति नहीं, कोई बंद नहीं कर सकता। तो देखो इसी बिंदु पर थोड़ा गंभीरता से विचार करो कि नेत्र यदि खुले और भगवान की कृपा है तो कोई बंद नहीं कर सकता है। तो नेत्र खुले, भगवान की कृपा है तो ये भगवान की कृपा होगी कैसे? बस यही मैं बता दूं। हो गया उत्तर हमारी बात का। नेत्र तो सभी के खुले, इतने लोग यहां बैठे सबके नेत्र खुले, लेकिन क्या भगवान की कृपा सब पर बराबर है? क्या भगवान की कृपा सब पर बराबर है? नहीं है, अंतर है। और यदि अंतर है तो ये अंतर क्यों है? इसका उत्तर कर दो। तो निष्कर्ष निकल के यही आ जाएगा कि जिसके जैसे कर्म है उसके ऊपर वैसी कृपा। हो गया उत्तर। बस जिसके जैसे कर्म है उसके ऊपर भगवान की वैसी ही कृपा। संसार में सारे संसार को जन्म देने वाले भगवान हैं और सभी को जन्म दिया भगवान ने, लेकिन कोई मनुष्य बना है
और कोई पशु बना है, कोई वृक्ष बना है, कोई नाली का कीड़ा बना हुआ है, कोई पक्षी बना हुआ है, कोई ब्राह्मण कुल में है, कोई क्षत्रिय कुल में है, तो ये सब ऐसा क्यों है? तो उत्तर यही मिलेगा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये कर्मों के आधार पर है। जिसके जैसे कर्म हैं उसको उसी प्रकार की कृपा भगवान की प्राप्त होती है। बस यहां से यह निष्कर्ष निकल के आता है राजकुमार। और एक बात बता दें, तुम कहते हो कि अगर नेत्र बंद हो गए तो खुलने वाले नहीं है। पुरुषार्थ में सामर्थ है, पुरुषार्थ में, अपनी साधना में सामर्थ है। तो राजकुमार, असंभव स्थिति भी संभव हो सकती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ और साधना चाहिए। मैं प्रमाण तुम्हारे घर का दिए देता हूं। तुम्हारे यहां तुम्हारे पूर्वज रघु जी थे, राजा खटवांग के पुत्र रघु थे, और रघु के जन्मांक में ऐसा क्रम था कि रघु की जब 7वीं भावर पड़ेगी तो रघु को कोई बचाने वाला नहीं है। इनके जन्मांक में ऐसा था। और इसी कारण